हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स जो कि NCERT पर बेस्ड फाउंडेशन बुक है, उसकी एक्सरसाइज 10.5 के हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 16 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपको एक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर 0 0 है और उसकी रेडियस 2 है और एक स्ट्रेट लाइन आपको दे रखी है। इन दोनों से बाउंडेड एरिया जो है ना वो हमको फाइंड करना है। तो पहले इसको मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करता हूं। वो सर्कल जिसका सेंटर 0 0 है और उसकी रेडियस 2 है, ठीक है। तो ये रेडियस होगी 2, यहां से यहां तक 2, तो ये पॉइंट हो गया 2,0 और x प्लस वाई इक्वल 2। तो ये जो लाइन है ना, ये इसको कहां पे इंटरसेक्ट करती है वो चेक करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 लेता हूं, x की वैल्यू 0 लेता हूं तो y 2 आएगा, यानी ये पॉइंट होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी रेडियस भी 2 है तो ये पॉइंट 0,2 हो गया। और अगर मैं x की वैल्यू y की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो x क्या आएगा, 2 आएगा, यानी इस पॉइंट से पास हो रही है और ये दोनों पॉइंट सर्कल पे आ गए। चाहो तो आप इसको इसमें पुट करके और फिर इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन होगी है। अब इनके बीच का जो एरिया है ये हमको फाइंड करना है, छोटा सा एरिया, ठीक है, स्मॉलर एरिया। तो वो कैसे करें? अब ये जो लिमिट है वो 0 to 2 तक है, ठीक है, x एक्सिस पे है। रिक्वायर्ड एरिया 0 to 2 x एक्सिस पे है ना, तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। 0 to 2 किसके लिए? सर्कल के लिए। सर्कल से y को फाइंड कर लो, क्या आएगा 4 - x स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। और उसमें से माइनस कर दो इस ट्रायंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2, हाइट ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितनी, जितनी इसकी रेडियस है वो भी 2 है, ये 2 कैंसिल इससे, ठीक है। इसका क्या आएगा x/2 रूट 4 - x स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। क्या यहाँ पे 2 है, ठीक है। 9th चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, वहां से ये आपको इसकी आइडेंटिटी मिल जाएगी, रूट a² - x² वाली, 0 to 2 और ये माइनस ओनली 2। अब इसको सोल्व करो, अपर लिमिट पुट करते हैं तो ये 0 हो गया, यहाँ पे 2 साइन इनवर्स a क्या है यहाँ पे, वो देखो a क्या है 2 है, 4/2 2 साइन इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो दोनों 0 और -2 एज इट इज, 2 इंटू साइन इनवर्स 1 π/2, तो अपॉन 2 से ये 2 कैंसिल, पाई बचा, पाई -2 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय x एक्सिस। ओके, द लाइन y इक्वल x ओरिजिन से पास हो रही है। सर्कल, ये उस सर्कल का इक्वेशन है जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट 0 0 है और उसकी रेडियस कितनी है, √32, मतलब 4√2, ठीक है। √32 को लिख सकते हैं ना 16 × 2, 16 का 4 बार आ गया, यानी 4√2 इसकी रेडियस है। तो इसको पहले मैं इसका स्केच डायग्राम बनाता हूं, जो एरिया हमको फाइंड करना है उसका। ये वो सर्कल जिसका सेंटर क्या है 0,0 और उसकी रेडियस कितनी है 4√2, ठीक है, यहां से यहां तक 4√2। लेकिन बात करें पॉइंट की तो y कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा इस पॉइंट पे, ठीक है, x एक्सिस पे। y इक्वल x सेंटर से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी, मतलब ये ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। y इक्वल x एक्सिस यानी इससे ऊपर वाला ये कॉमन एरिया, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है कुछ नहीं, बस फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा था। हाँ, तो यहाँ पे ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना ये निकाल लेते हैं, ठीक है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहाँ पे y है वहां पे x पुट कर लेते हैं, x² प्लस x इक्वल 32, ठीक है। x² प्लस x², y² है ना, तो y की वैल्यू x है तो x², ये हो गया 2x² 32, x² इक्वल 16, x इक्वल +/4, लेकिन +4 लेना हमको, -4 क्यों नहीं लेना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ठीक है। x की वैल्यू 4 आ गई है, अब x की वैल्यू 4 आ गई तो y कितना, y भी 4, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट है 4,4 है। अगर नीचे की तरफ देखिए तो ये आ गया 4,0, ठीक है, यानी 0 to 4 इस ट्रायंगल का एरिया, ये जो इस लाइन का एरिया, ठीक है। और उसके बाद का ये सर्कल का इस लिमिट से, यानी 4 to 4√2 x एक्सिस पे, दोनों को प्लस करें, ठीक है।
तो पहले मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेता हूँ। ये ट्रायंगल ही तो है, इसमें जो बेस है वो कितना 4 है और जो हाइट है वो कितनी है, जितना इसका वाई कोऑर्डिनेट है वो भी 4 है। ओके, रिक्वायर्ड एरिया, तो पहले मैं ट्रायंगल का एरिया प्लस कर लेता हूँ ना, ट्रायंगल का एरिया निकाल लो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या 4, हाइट भी 4 प्लस अब 4 to 4√2, लिमिट 4 to 4√2 और सर्कल, सर्कल का क्या है 32 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर dx, ये कितना आएगा 8, सोल्व किया तो 8 प्लस इसका क्या आएगा x/2 रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2, a स्क्वायर क्या है 32 अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a क्या है इसका रूट निकाल लो 4√2 और इसकी लिमिट 4 to 4√2, 8 प्लस अपर लिमिट 4√2 पुट करते हैं तो क्या आएगा 4√2 अपॉन 2, 2√2 और 4√2 स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे पुट करोगे 32 आएगा, 0 हो गया, हटाओ इसको, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना 16 डिवाइड किया तो साइन इनवर्स 1 π/2 माइनस लोअर लिमिट 4 पुट करते हैं, ठीक है, तो 4 स्क्वायर यहाँ पे आया 4/2 2 और 4 स्क्वायर 16 माइनस करो वो रूट 16 12 आएगा तो 4 बन के आएगा प्लस 16 माइनस किया 16, हाँ ठीक है 4 आ गया, प्लस ये क्या है प्लस नहीं माइनस, क्योंकि लोअर लिमिट पुट करे ना माइनस के साथ तो मैं माइनस को अंदर ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कितना आएगा 16 और साइन इनवर्स 4 से 4 कैंसिल 1/√2 कितने पे 45 पे यानी π/4, ये कैंसिल 4 टाइम 8 प्लस ये कितना 8 पाई माइनस 8 और माइनस 4 पाई, ये कैंसिल 8 पाई माइनस 4 पाई 4 पाई स्क्वायर यूनिट इसका आंसर। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है 17th का उसको देखते हैं। यहाँ पे आपको एक सर्कल दे रखा है जिसका ऑरिजिन सेंटर है और रेडियस उसकी 4 है और एक ये स्ट्रेट लाइन है जो कि ऑरिजिन से पास हो रही है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट अलग से आपको नहीं दे रखा, ठीक है, तो इसको पहले मैं प्लॉट करता हूँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 16, यानी रेडियस इसकी 4 है और सेंटर की कोऑर्डिनेट 0,0 है, ये 4,0 हो गया ये पॉइंट, ठीक है, और √3y इक्वल x सेंटर से पास होगी, मतलब यहां से ओरिजिन से पास होगी, ठीक है, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आएगा वो निकाल लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है ऊपर वाले में, ठीक है, तो जहां पे x है वहां पे √3y पुट कर दो, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करो 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल 16, y स्क्वायर इक्वल 4, y इक्वल प्लस माइनस 2, तो मेरे को +2 लेना है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव ना कि नेगेटिव। अब y की वैल्यू आ गई है तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, x आ जाएगा, x कितना आएगा 2√3 आएगा, ठीक है, x आ गया y आ गया, x क्या 2√3 और y 2, इस तरीके से वो लाइन पास होगी। ये जो x कोऑर्डिनेट है ये क्या 2√3 और यहाँ पे (0), ठीक है, ये हमको एरिया फाइंड करना है, तो इस ट्रायंगल का एरिया प्लस ये छोटा सा पार्ट है ना, ये ही आंसर होगा। तो पहले मैं ट्रायंगल का एरिया निकाल लेता हूं और उसमें प्लस कर दूंगा ये पीछे वाला रिक्वायर्ड एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है यहां से यहां तक 2√3 इंटू हाइट, हाइट मतलब इसका y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट क्या था इसका 2 था ना, ये पॉइंट क्या है 2√3,2 है, ठीक है, तो इसकी जो हाइट है वो क्या है 2 है, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस अब इस इंटरवल में इसका एरिया 2√3 to 4, इसका एरिया, ये कौन सी कर्व है सर्कल है, तो सर्कल से y को फाइंड कर लो x की 4 में, क्या आएगा रूट के अंदर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, x के रेस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि लिमिट हमने x एक्सिस पे ली है, तो ये कितना आ गया 2√3 प्लस अब इसको सोल्व करो x/2 √16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, a क्या है 4 है, ठीक है, और लिमिट 2√3 to 4, 2√3 एज इट इज प्लस अपर लिमिट 4 पुट करें तो ये 0 और यहां पे क्या 8 π/2
8 इंटू पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 2√3 पुट करते हैं। 2√3 पुट करें तो 2√3 का स्क्वायर करो 12 इसमें से माइनस करो 4√4 बाहर आएगा तो 2, वो 2 इससे कट गया, x बचा मतलब 2√3 बचा। ठीक है, प्लस यहां पे 8 और साइन इनवर्स 2√3/4, तो 2√3/4 करोगे तो वो 2 इससे कैंसिल, 1 अपॉन ऊपर 2√3 नीचे 4 है ना, 2√3 और नीचे 4 कट गया 2, √3/2 साइन में √3/2 कितने पे 60 पे, यानी पाई बाई 3, तो इंटू किया मैंने पाई बाई 3, लिमिट मैंने पुट कर दी है। अब इनको सोल्व करना है। 2√3 प्लस ये कितना 4 पाई माइनस 2√3 माइनस प्लस माइनस 8 पाई अपॉन 3, ये कैंसिल, 4 पाई माइनस 8 पाई अपॉन 3, 4 पाई माइनस 8 पाई अपॉन 3। अब इसको सोल्व करो, 12 पाई माइनस 8 पाई 4 पाई अपॉन 3, आंसर क्या आया 4 पाई अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। वो सर्कल जिसके ओरिजिन तो सेंटर बनेंगे, मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट ओरिजिन होंगे और उसकी रेडियस ए होगी, कट ऑफ बाय द लाइन x इक्वल a अपॉन √2, और इस लाइन से जो कट होने के बाद जो छोटा सा पार्ट बचेगा सर्कल का, वो उसका एरिया हमको फाइंड करना है। ये वो सर्कल है जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट 0,0 है और उसकी रेडियस कितनी है a है, तो ये पॉइंट हो गया a,0। अब ये जो लाइन है ना x इक्वल कांस्टेंट है, y के पैरेलल आएगी, ऐसे आएगी वर्टिकल है ना, तो वो कहां से पास होगी, उधर से होगी या इधर से होगी, प्लस में है तो इधर से तो आने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, a क्या है रेडियस है, रेडियस a, उसमें आप √2 से डिवाइड करोगे तो रेडियस से तो कम आएगा, ठीक है, लेकिन 0 भी नहीं आएगा, यानी 0 से बड़ा और इससे छोटा, तो लगभग यहां पे कहीं होगा, तो ये हो गया x इक्वल a अपॉन √2। ये पॉइंट क्या है a अपॉन √2, 0 है। ठीक है, तो ये छोटा पोर्शन, ये तो बड़ा हो गया, ये वाला, इसका एरिया हमको फाइंड करना है। इसने क्वाड्रेंट वगैरह के लिए कुछ नहीं बोल रखा, ऊपर वाला ले या नीचे वाला ले, है ना, तो टोटल लेना पड़ेगा दोनों। अगर मैं इस छोटे से को फाइंड कर लूं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे का भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल, देखो कहां से कहां तक है, a अपॉन √2 से a तक मेरे को लिमिट लेनी इसके लिए, है ना, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कंप्लीट का आ जाएगा। a अपॉन √2 2a, और ये कौन सा है, ये वाला पोर्शन सर्कल का है ना, तो सर्कल से y को x की फॉर्म में लिखो, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, बस यही था, 2 एज इट इज। और अब इसको सोल्व कर लो, क्या आएगा x अपॉन 2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, और इसकी लिमिट a अपॉन √2 2a अपॉन 2 कॉमन ले लो, निकालो बाहर और इसको कर दो कट, x रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a बचा, लिमिट इसकी a अपॉन √2 2a। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है a है, तो यहाँ पे स्क्वायर बनेगा 0 हो जाएगा, खत्म कहानी, ये बचा a स्क्वायर साइन इनवर्स a अपॉन a 1 माइनस लोअर लिमिट a अपॉन √2 पुट करो, a अपॉन √2, और यहां पे पुट करोगे तो क्या आएगा रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2, मैंने x के बदले a अपॉन √2 पुट किया है, और लोअर लिमिट पुट कर रहे तो आगे माइनस चल रहा है, वो माइनस इसको भी नेगेटिव करेगा, यहां पे पुट करो a स्क्वायर एज इट इज साइन इनवर्स a अपॉन √2 इंटू a, नीचे a कट गया 1 अपॉन √2। ठीक है, a स्क्वायर ये क्या पाई अपॉन 2, यहां पे क्या आएगा a स्क्वायर अपॉन 2, रूट के अंदर बाहर आया तो a स्क्वायर तो a बन के आएगा, तो इससे a आया और एक a स्क्वायर हो गया, नीचे √2 और ये भी √2 2 बन गया, माइनस a स्क्वायर इंटू ये कितना पाई बाई 4, अब a स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन 2 अपॉन 2 कॉमन ले लो ना, a स्क्वायर तीनों में अपॉन 2 भी कॉमन ले लो, क्या बचा
पाई माइनस 1 और माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन आ गया तो पाई बाई 2, पाई माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2, ए स्क्वायर अपॉन 2 और अंदर आया पाई बाई 2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, स्केच द रीजन कॉमन टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 16 एंड द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल 6y। अब की बार एक सर्कल है और एक पैराबोला है, उनका जो कॉमन एरिया है वो हमको फाइंड करना है इंटीग्रेशन वाले मेथड से। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 16, वो सर्कल जिसका सेंटर तो ओरिजिन है और उसकी रेडियस कितनी है 4 है, तो ये पॉइंट हो गया 4,0। ठीक है, और एक्स स्क्वायर इक्वल 6y, वो पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल 6y इस 4 में, उसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन है 0,0 है। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, बस एरिया फाइंड कर रहे हैं, कॉमन एरिया ये वाला। ठीक है, करो तो कैसे करें, सबसे पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 16 में एक्स स्क्वायर की वैल्यू 6y पुट कर दो, क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 16 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर नहीं वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस 2y माइनस 16 इक्वल 0। y कॉमन लो, y प्लस 8 माइनस 2 कॉमन लो, y प्लस 8 इक्वल 0। यहां से y की दो वैल्यू आ रही है, एक तो +2 और एक आ रही है -8। -8 को मारो नेगलेक्ट, क्यों, -8 y में माइनस नीचे गए, हमको तो कॉमन एरिया ऊपर का चाहिए। ठीक है, y की वैल्यू 2 आ गई है, अगर y की वैल्यू 2 है तो x से क्या आएगा, देखो y की वैल्यू 2 पुट करो, 12 √12, x से क्या है √12 मतलब 2√3 प्लस माइनस 2√3 प्लस माइनस 2√3। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया -2√3,0 और ये पॉइंट हो गया 2√3,0। ठीक है, अब यहां से यहां तक मैं एरिया फाइंड कर लेता हूं, ये बाउंडेड एरिया, उसका डबल कर दूंगा तो ये भी आ जाएगा। तो ये जो कर्व है कौन सी है, ये सर्कल है, सर्कल में से इस पैराबोला का माइनस कर दो यहां से यहां तक लिमिट लेके। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल, डबल भी करने हैं ना तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -2√3 से 0 की लिमिट लो, -2√3 to 0। और जो सर्कल वाला पोर्शन है सर्कल से फाइंड करो तो क्या आएगा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा रूट के अंदर y की वैल्यू, और उसमें से माइनस कर दो पैराबोला वाला, तो पैराबोला से y को x की फॉर्म में देखो क्या मिल रहा है आपको, एक्स स्क्वायर अपॉन 6 यानी 1/6 एक्स स्क्वायर। ठीक है, dx सेम लिमिट पे है, तो मैंने पूरे के साथ एक इंटीग्रेशन एक ही लिमिट पे अप्लाई किया है। ओके, ये 2 एज इट इज। अब इसको सोल्व करो, पहले x/2 √16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x/a, ए क्या यहाँ पे 4 है, माइनस इसका क्या आएगा x³ अपॉन 3 × 6 18, और लिमिट क्या है -2√3 to 0। अपर लिमिट पुट करो, पहले 0 पुट करे तो ये 0 ये 0 ये बचा, ये भी 0, अच्छा खत्म कहानी। माइनस लोअर लिमिट -2√3 पुट करो तो -2 से 2 कैंसिल √3 इंटू √16 माइनस 12 2√3 स्क्वायर यानी 12 प्लस 8 साइन इनवर्स, यहां पे -2√3 पुट करो, साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स x, तो वो इसको माइनस कर देगा, 2√3 यहां पे बिठाओ, 2 कैंसिल हो गया, नीचे आया 2 यानी √3/2 माइनस ये वैल्यू यहां पे पुट करो, माइनस की है और उसके एक्सपोनेंट क्यूब है मतलब इवन है ओड है, तो वो भी माइनस में आएगी तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और यहाँ पे ये रिजल्ट माइनस आएगा तो प्लस हो गया। 2√3 क्यूब करने हैं तो 2√3 स्क्वायर 12 हो गया इंटू एक एक्सपोनेंट और यानी 2√3 और आएगा और नीचे 18। ठीक है, 6 3 जा 6 2 जा, -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आया 12 आएगा तो 2 इंटू 2 4√3 माइनस माइनस प्लस 8 2 जा 16 इंटू ये कितने पे π/3 पे प्लस माइनस
माइनस 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 √3/3। ठीक है, एलसीएम 3 आ रहे है ना, और कुछ नहीं है। इसको सोल्व कर लो इन दोनों को, कितना आएगा 12√3 माइनस 4√3, 12√3 माइनस 8√3 है ना, कितना आएगा 4√3 और प्लस 16 पाई, और नीचे इनका एलसीएम 3 आया था। ठीक है, 4 कॉमन ले लो, 4/3 कॉमन आ गया, क्या बचा 4 पाई प्लस √3 स्क्वायर यूनिट, इसका आंसर। क्लियर है, दिख रहे हैं, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 फर्स्ट पार्ट, इसमें आपको बोल रखा है जो पिछला क्वेश्चन था ना वो ही आपको सर्कल दे रखा है और वो ही पैराबोला है। ठीक है, लेकिन अब की बार एक्सटीरियर पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। जो शेडेड एरिया हमने फाइंड किया था उसके अलावा बाकी जो बच गया ना उसका एरिया फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करें, टोटल सर्कल का एरिया निकाल लो, उसमें से जो शेडेड रीजन आया था ये वाला, ये माइनस कर देंगे, रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो वो ही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल एरिया ऑफ सर्कल, रेडियस कितनी है 4 है, तो सर्कल का एरिया आसानी से फाइंड कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 4 स्क्वायर यानी 16 पाई। उसमें से ये जो कॉमन पोर्शन था वो माइनस कर दो, ये वाला माइनस कर दो, 4/3 4 पाई प्लस √3 16 पाई माइनस, इसको अंदर करो 16 पाई/3 माइनस 4√3/3। सोल्व करो इन दोनों को, 48 माइनस 16 32 पाई/3 माइनस 4√3/3। कॉमन क्या आ रहा है 4/3 कॉमन है, क्या बचा 8 पाई माइनस √3 स्क्वायर यूनिट, इसका आंसर। ठीक है, इसी क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट, उसमें बोल रखा है कि ये जो कर्व थी ना, कौन सी कर्व, ये y² = 6x, ये इस वाले को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो इसका जो एक्सटीरियर पोर्शन में जो एरिया है उसमें डिवाइड कर दो इंटीरियर वाला, तो वो रेशियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्सटीरियर हमने फाइंड किया, रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल एक्सटीरियर कितना आया था, एक्सटीरियर ये वाला 4/3 8 पाई माइनस √3, उसका रेशियो किसके साथ, इंटीरियर वाले के साथ, 4/3 4 पाई प्लस √3, 4/3 कॉमन है, कैंसिल हो गया, क्या बचा 8 पाई माइनस √3 रेशियो 4 पाई प्लस √3, ये इसका आंसर।